ये अंदर सुंडियां, कीड़े और ये गंदगी की जो इंतहा है, ताजा ताजा लाके यहाँ पे रखा गया है। जब हमने रेड किया है तो यहाँ से ये लोग भागे। मुमकिन है कि कैटेगरीज खाने के लिए खाने की चीज़ों में इस्तेमाल हो रही हो। मुमकिन है कि इसको पिघला के दोबारा साबुन वगैरह बनाया जा रहा हो। तो ये यहाँ पे तो इनका प्रोसेस ये है कि ये चर्बी को पिघला के उसमें से ऑयल ले लेते हैं और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो फीड वालों को दे देते हैं। ये देखें नाज़रीन, अब ये अंदर देखें, ये अंदर सुंडियां, कीड़े और ये गंदगी की जो इंतहा है, अस्तगफुरुल्लाह। ये देखिए, ये भी ताजा ताजा लाके यहाँ पे रखा गया है। जब हमने रेड किया है तो यहाँ से ये लोग भागे। और यही आलाइशें, यही गंदगी किसी ना किसी सूरत में हमारे बच्चों के और हमारे जो है फैमिली मेंबर्स के पेट में जाए। ये देखें, ये पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जा रहा है, या उनको मुबैना तौर पर इसका ऑयल बनाया जा रहा है, या साबुन के लिए अगर यूज होता है। अगर इनसे चीजें बनेगी तो ये तो इंसान के लिए तबाही है। आप देख सकते हैं। ये जरा बताएं जी, अभी ताजा ताजा पड़ा हुआ है जिशान साहब, ये किस मकसद के लिए हो सकता है? जी, ये गोदाम अभी खोला हमने आपके सामने ही, और हमने इसमें देखा ये जैसे नजर आ रहा है कि पहले भी इन्होंने चिकन के कुछ पार्ट स्टोर किए हुए हैं, जो कि जाहिर हो रहा है कि इन्होंने सेल करने के लिए रखे हैं। अगर इन्होंने डिस्पोज ऑफ करने हैं तो ये फ्रिज में थोड़ी रखते। तो इसी तरह ये बाहर से मजीद सामान लेके आए हैं जिसमें चर्बी, गुर्दे या कोई दिल या कोई आंतें मौजूद हैं जो इन्होंने स्टोर करनी है और बाद में डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करनी है। क्या कैटेगरी थोड़ा मजीद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या कैटेगरी? मुमकिन है कि कैटेगरीज खाने के लिए खाने की चीज़ों में इस्तेमाल हो रही हो। मुमकिन है कि इसको पिघला के दोबारा साबुन वगैरह बनाया जा रहा हो, या मुमकिन है कि पिघला के किसी खाद में या किसी भी जानवरों के लिए, या ऐसे कोई जानदार दोबारा खिला कि जिनकी फीड वगैरह बनाई जा सकती हो, या उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये खुरम साहब आप बताइएगा। ज़्यादातर तो ये यहाँ पे तो इनका प्रोसेस ये है कि ये चर्बी को पिघला के उसमें से ऑयल ले लेते हैं और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो फीड वालों को दे देते हैं। अभी हम फौरी तौर पे इनके खिलाफ ऑपरेशन ये करने के, इनका जितना भी सामान है वो जब्त करने लगे गवर्नमेंट के लिए, और इसको जो हम ये प्रेमिसेस इसको ताकि हम तोड़ के ख़त्म कर दें ताकि ये रास्ता खुल जाए और यहाँ इस तरह की चीज़ें खुफिया तौर पर छुपा ना सकें। इलाके के लोगों के लिए भी तो ये जहर है। ये तो इसलिए तो हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि ये एरिया जो है यहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट है वो पीछे पूरा इसके ताउन कर रही है ताकि आपको A to Z जो मशीनरी चाहिए आप प्रॉपर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। आपने अभी देखा कि यहाँ पर इतना बड़ा चूहा था जिसे देखकर इंसान जो है वो आज तक है, इतने बड़े चूहे बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, जो अभी मेरे कैमरे ने कैप्चर किया है। और इस तरह से यहाँ पर ये इन्हीं चीजों को ये खाते हैं, इन्हीं चीजों का जो जूठा खाना है जो उन्होंने कट लगाए होते हैं, खाए पिए होते हैं। और एक और है जी, अब ये देखें, ये है पाकिस्तानी अवाम को खिलाने वाली। ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह, ये इतना गंदगी और इतना बड़ा ये, और चूहे वो जो इंसान को कोई आम इंसान देखे तो डर जाए। और यहां पर ये सारे मामलात है। और इसी गोदाम के अंदर क्या स्टोर किया जा रहा है? टिक्के, बोटियां, ऑयल बनाने के लिए जो ये देखें, ये मेरा कैमरा देखें, एक और गया है, वो अंदर चला गया। ये है जी पाकिस्तानी अवाम और हमारे बच्चों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ जो खेला जा रहा है। लेकिन अगेन हुकूमत हरकत में आ चुकी है, इदारे जो है अपना काम कर रहे हैं, और हम इदारों के साथ मिलकर हम इस जुल्म को, जुर्म को बेनकाब कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं। ओह माय गुडनेस, गंदगी नाज़रीन। और इन्हीं के टिक्के, कबाब और मुबैना तौर पर सस्ते शोर में, ये आप देखें नाज़रीन, ये मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये भरे हुए हैं जनाब। ये मरी हुई मुबैना तौर पर मुर्गे, खून अंदर गिरा हुआ है। और ये नॉर्मली हम जब भी बात हम करते हैं तो इस तरह खून जो खिरा होता है, ये कहते हैं कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक, इतने जरासीम, इतनी बदबू, जहां पर यकीन करें कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है जितना जहां पर गंद। आज टीम जुर्म में नकाब 24 न्यूज इदारों के साथ मिलकर हम ये रेड कर रहे हैं। ये सस्ते शोर में या इवन कि होटलों में ये चीजें, अब इस तरह इतनी गंदगी में ये चीजें पड़ी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये टिक्के, कबाब, इस तरह के हमारे पाकिस्तानियों को ये गंद खिलाया जाता है जी। और ये हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर उनकी टीम को, असिस्टेंट कमिश्नर उनकी टीम को, और डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट है अली साहब उनकी टीम को, कि जो अवाम की फलाह के लिए ये काम कर रहे हैं। ये टिक्के, बोटियां, मुर्दार जानवरों, और इस वक्त इतनी स्मेल, बताएं जी क्या हालात है इस वक्त? जहाँ देखें अभी आपने देखा कि स्मेल इतनी ज़्यादा यहाँ से आ रही है, और फ्रीज़र भी इनका चल नहीं, इन्होंने स्टोर तो किया है लेकिन फ्रीज़र बंद है, स्मेल बदबू सारी फैली हुई है। इसी तरह ये यहाँ पे मुख्तलिफ गोदाम है जो हमें डोर टू डोर हम विजिट कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, जो हालत लग रही है। ये तो उन्होंने सेल ही करने के लिए रखी होंगी इन्होंने। इसमें क्या क्या बनता है इनका? इनके वो अपना दुमचियाँ वगैरह, टिक्के कबाब वगैरह, ये टिक्के और कबाब वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं जी इन चीजों के। ये जी जिशान साहब आप जरा बताइएगा, अब ये जो एक जगह पे हमने रेड किया है,
अब ये मुर्गी की आलाइशें और ये इस तरह की हालत में जो अब ये क्या खाने के काबिल हैं चीजें? अच्छा देखें जी, खाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। बज़ाहिर देख के ना यही लग रहा है लाइक ये कोई नेबलेट्स हैं या चिकन के वो पार्ट्स हैं जो कि बाहर खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्होंने पता नहीं कितने दिन से इधर फ्रीज किया हुआ है। जैसे हम अंदर आए हैं तो यहाँ पे आपने बिल्लियों का देखा 6-7 बिल्लियां बाहर इतनी निकली हैं यहाँ खतरनाक से। खौफनाक बिल्लियां थी। अब वो बिल्लियां यहाँ पे ताफून पैदा कर रही हैं, वहाँ यहाँ पे गंद फैला रही हैं, इंसानी सेहत के साथ खिला जा रहा है। तो ये सारा उसके मामले में है। तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की डायरेक्शन के बाद हमने इस पे एक्शन किया है और ये चीज़ें सारी मीडिया के सामने लेके आए हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद भी एक्शन करेंगे। सोचा जा सकता है कि कोई इंसान इनको खाएगा और हम बड़े मजे से खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है, टीम जुर्म नकाब की, 24 न्यूज की और इदारों की ये कोशिश है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट, उन सब की ये कोशिश है कि पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये गोदाम देख लें, ये पंखा देख लें, इसकी हालत देखें। ये बता रहा है जी कि सदियां ही हो गई हैं इसको साफ किए हुए। क्या हवा देगा, क्या ये मामलात है, कितने जर्म्स यहां पर फैल रहे हैं और गंदगी के क्या ढेर है। या ये देखिए नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, अब ये अंदर देखें, ये अंदर सुंडियां, कीड़े और ये गंदगी की जो इंतहा है, अस्तगफुरुल्लाह। ये देखिए, ये भी ताजा ताजा लाके यहां पे रखा गया है। जब हमने रेड किया है तो यहां से ये लोग भागे हैं और यही आलाइशें, यही गंदगी किसी ना किसी सूरत में हमारे बच्चों के और हमारे जो है फैमिली मेंबर्स के पेट में जाए। ये देखें, ये पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जा रहा है या उनको मुबैना तौर पर इसका ऑयल बनाया जा रहा है या साबुन के लिए अगर यूज होता है। अगर इनसे चीजें बनेंगी तो ये तो इंसान के लिए तबाही है। आप देख सकते हैं, ये जरा बताएं जी, अभी ताजा ताजा पड़ा हुआ है ज़ीशान साहब, ये किस मकसद के लिए हो सकता है? जी ये गोदाम अभी खोला हमने आपके सामने ही और हमने इसमें देखा ये जैसे नजर आ रहा है कि पहले भी इन्होंने चिकन के कुछ पार्ट स्टोर किए हुए हैं जो कि जाहिर हो रहा है कि इन्होंने सेल करने के लिए रखे हैं। अगर इन्होंने डिस्पोज ऑफ करने हैं तो ये फ्रिज में थोड़ी रखते। तो इसी तरह ये बाहर से मजीद सामान लेके आए हैं जिसमें चर्बी, गुर्दे या कोई दिल या कोई आंतें मौजूद हैं जो इन्होंने स्टोर करनी है और बाद में डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करनी है। क्या चाहे वो कैटेगरीज, खाने थोड़ा की- मजीद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कैटेगरीज? मुमकिन है कि ये कैटेगरीज खाने के लिए, खाने की चीज़ों में इस्तेमाल हो रही हो। मुमकिन है कि इसको पिघला के दोबारा साबुन वगैरह बनाया जा रहा हो, या मुमकिन है कि पिघला के किसी खाद में या किसी भी जानवरों के लिए या ऐसे वही कोई जानदार जहर दोबारा खिला कि दिया जिनकी फीड वगैरह बनाई जा सकती हो, ये उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये खुरम साहब आप बताइएगा। ज़्यादातर तो ये यहाँ पे तो इनका प्रोसेस ये है कि ये चर्बी को पिघला के उसमें से ऑयल ले लेते हैं और बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो फीड वालों को दे देते हैं। अभी हम फौरी तौर पे इनके खिलाफ ऑपरेशन ये करने के, इनका जितना भी सामान है वो जब्त करने लगे गवर्नमेंट के लिए और इसको जो हम ये प्रेमिसेस इसको ताकि हम तोड़ के ख़त्म कर दें ताकि ये रास्ता खुल जाए और यहाँ इस तरह की चीज़ें खुफिया तौर पर छुपा ना सकें। इलाके के लोगों के लिए भी तो ये जहर है। ये तो इसलिए तो हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि ये एरिया जो है यहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट है वो पीछे पूरा इसके ताउन कर रही है ताकि आपको A to Z जो मशीनरी चाहिए आप प्रॉपर इनके ऊपर खिलाफ ऑपरेशन करें। ये देखिए नाज़रीन, ये है वो गंदगी, ये है वो आलाइशें जो किसी ना किसी तरीके से या साबुन की शक्ल में या खाने पीने की शक्ल में या किसी टेस्ट की शक्ल में हमारे खानों तक, हमारे घरों तक पहुंचेगी। मुर्गी के गोश्त के, सीने के, छाती के, गर्दन के लेग पीसेस डिफरेंट पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल ही रोटन हो चुके हुए हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो देखने के काबिल नहीं है। मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज में जहाँ जहाँ चिकन यूज होता है, ठीक है, चिकन की जो शॉप्स हैं, बारबेक्यू शॉप्स हैं या शॉर्मा शॉप्स हैं, मुमकिन है कि वहाँ पे हों। अभी जी हम जो टीम्स डिप्टी कमिश्नर साहब ने तश्कील दी है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने तश्कील दी है और डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट उनके साथ एक और गोदाम में आए हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये है वो गंदगी, ये है वो आलाइशें जो किसी ना किसी तरीके से या साबुन की शक्ल में या खाने पीने की शक्ल में या किसी टेस्ट की शक्ल में हमारे खानों तक, हमारे घरों तक पहुंचेगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਚਰਬੀ ਕਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਰਬੀ ਕਾਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। ये देखें ड्रम्स की हालत देखें जी, ये ड्रम्स की हालत देखें नाजरीन। अब ऐसी सिचुएशन में अगर चीजें बनेगी और जहां पर हम यकीनन रिक्वेस्ट करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई भी बंदा अभी हमारे साथ यहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी भी ये जो टीमें अच्छा काम कर रही है ना उनके साथ मिलकर काम करें, यहां पर आए, देखें। ये उनसे भी रिलेटेड मामला है कि अगर ये खाने के लिए चीजें बाहर जाती हैं तो ये भी बड़ी खतरनाक है। इस गोदाम के हवाले से बताइएगा ज़ीशान साहब जरा, ये जब हम अंदर हुए क्या क्या मामला नजर आए हमें? अच्छा जी, हम अंदर आए हैं तो यहाँ पे ड्रम्स पड़े हुए थे काफी ज्यादा। तो ड्रम्स के ऊपर इन्होंने ना प्लास्टिक के कवर के साथ इसे कवर किया हुआ था, प्लास्टिक से प्लास्टिक से कवर किया हुआ था
और प्लास्टिक को अनकवर करने के बाद देखा है कि अंदर उन्होंने मुर्गी के गोश्त के, सीने के, छाती के, गर्दन के लेग पीसेस डिफरेंट पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल ही रोटन हो चुके हुए हैं। लाइक दे आर नॉट कंसिडरेबल टू लुक इवन, खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो देखने के काबिल नहीं है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। बिल्लियाँ तो आपके सामने भी जो आपने कवरेज में ली हैं। बिल्लियां भी, चूहे भी पीछे इतने और बड़े-बड़े चूहे देखे भी हमने। इतने ज़्यादा थे, और यहाँ पे मक्खियों का इतना ज़्यादा है, यहाँ पे रश लगा हुआ है कि कई जगह ऐसी हैं इस गोदाम में मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और बदबू का तो कोई हाल ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो चिकन वगैरह और ये चीजें, ये ज्यादातर किस चीज में इस्तेमाल हो सकते हैं? हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये जो आंखों देखा हम देखे रहे हैं, बताएंगे तो जरूर। जी बिल्कुल, मैंने भी यहाँ से जाते नहीं देखा, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज में जहाँ जहाँ चिकन यूज़ होता है, ठीक है, चिकन की जो शॉप्स हैं, बारबेक्यू शॉप्स हैं या शॉर्मा शॉप्स हैं, मुमकिन है कि वहाँ पे हों। इस चीज़ का हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन चूंकि सिर्फ हमने देखा है, और इतना चिकन अगर इन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं करना तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में तो यूज़ होगा ना। हाँ। तो ये चीज़ समझ में आती है कि खाने की चीज़ों में मार्केट में कहीं ना कहीं सप्लाई दी जा सकती है। कहीं ना कहीं सप्लाई की जा सकती हैं ये चीजें मार्केट में, और हो भी रही हैं मुबैना तौर पर।